तुम कोई पुण्य कार्य करते हो इसी शरीर से करते हो, पाप होता है वो भी इसी शरीर से होता है। तो पाप हो पुण्य हो ऐसा हो वैसा हो कुछ भी हो, उस सब के का आधार शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यही साधन है तुम्हारे पास, ध्यान देना। तो ये जो तुम्हारा शरीर है ये नारायण ये धर्म क्षेत्र है, इसमें क्या बो रहे हो तुम्हें देखना पड़ेगा। रोज रोज जो करते हो और करते हो तो कुरुक्षेत्र हो गया। कुरवः करणानि, यानी कर्म करने की जो आधारभूता माध्यम इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का समुच्चय भी यह शरीर ही है। इसी शरीर में आंख है जिससे तुम देखते हो, इसी शरीर में कान है जिससे तुम सुनते हो, इसी शरीर में नासिका है जिससे तुम सूंघते हो, इसी शरीर में नारायण तुम सभी इंद्रियों के द्वारा सारे कार्य करने की क्षमता पाते हो। हाथों से कुछ काम करते हो, पैरों से चलते हो। तो ये इन सभी कर्मशीला इंद्रियों का समुच्चय होने के कारण भी कुरुक्षेत्र है। तो अब इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये जो तीर्थ है उसकी जगह अपने शरीर में आ जाओ। तुम्हारा और शरीर भी तीर्थ है। हमारे यहां शरीर को भी तीर्थ कहा गया है, ध्यान देना। मन को भी तीर्थ कहा गया है, बुद्धि को भी तीर्थ कहा गया है, हृदय को भी तीर्थ कहा गया है, माता पिता और सदगुरु को भी तीर्थ कहा गया है। बड़ी विचित्रता है। आप जरा डुबकी तो लगाओ अपने शास्त्रों में, इतना प्रैक्टिकल इतना वैज्ञानिक है। तभी तो जगत गुरु था भारत। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी तुम्हारा शरीर ही धर्म क्षेत्र है, तुम्हारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है। समवेता युत्सवः, समवेता का आध्यात्मिक अर्थ हुआ समवेत समवाय संबंधेन। दर्शन में एक समवाय संबंध होता है, ध्यान देना। समवाय संबंध का मतलब है कि ऐसी कोई दो चीजें जो एक साथ रहती ही हैं, ध्यान देना। कि झगड़ें लड़ें प्रेम से रहें लेकिन उन्हें एक साथ रहना है। जैसे कोई पति पत्नी, कुरुक्षेत्र में तो कोई नहीं लड़ते, लेकिन कोई पति पत्नी आपस में एक साथ रहें, कभी कभी झगड़ें कभी कभी प्रेम से रहें, हैं? तो वो एक साथ ही रहना एक ही घर में है, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ नोक झोंक भी हो जाती है। कुछ वो कहते हैं नोक झोंक होती है तो तेरा प्यार भी ताजा होता रहता है। ये समवाय संबंध है, एक साथ। अब ये समवाय संबंध से कैसे रहे हैं इस शरीर में, समवाय संबंध से परस्पर विरोधी वृत्तियां किस प्रकार से रहें। कि युत्सवः युद्धम इच्छवः, युद्ध की इच्छा से हैं, इनकी लड़ने की इच्छा है। ये लड़ने की इच्छा क्यों है? कि इनकी सोच, इनकी प्रवृत्तियां, इनकी दिशा दशा ये एकदम उल्टा है, उल्टा उल्टा है। और इस उल्टे में कोई एक चीज ऐसी मिल जाए। और याद रखना, अभी मैं तथ्य की और सत्य की बात कर रहा था। सत्य सदैव, सत्य के बिना न कुछ उल्टा हो सकता, न सत्य के बिना कुछ सुलटा हो सकता। सत्य के बिना न अच्छा हो सकता, न सत्य के बिना बुरा हो सकता। सबको सत्य का वेश चाहिए। बड़ी विलक्षण बात। एक पति पत्नी थे महाराज, वो आपस में बहुत झगड़ते, किसी बात में उनका मतैक्य नहीं, ध्यान देना। तो एक बार ऐसे बैठे थे भोजन की मेज में, तो दोनों में बहस होने लगी। तो उस पति ने कहा, देखो तुम्हारा मेरा तो कोई विचार मिलता नहीं। पत्नी बोली, हाँ मेरा भी नहीं मिलता। फिर पत्नी बोली, पत्नी सत्संग थी कि नहीं नहीं, लेकिन एक विचार मिलता है जो तुम्हारा भी वही और मेरा भी वही। कि वो क्या है? ऐसा हो ही नहीं सकता है किसी बात पर जो तुम कहो वही मैं कहूं। कि हाँ है। कि क्या? कि तुम भी ये कहते हो
कि मेरा और तुम्हारा कोई विचार नहीं मिलता, और मैं भी ये कहती हूं कि तुम्हारा और मेरा कोई विचार नहीं मिलता, ये विचार मिलता है, यहां ही सत्य हो गया। और यही पॉजिटिव हो गया, यही प्रेम का आधार हो गया। ध्यान देना। तो परस्पर विरोधी वृत्तियां तुम्हारे अंदर रहती हैं, और जब तक उन्हें सत्य का संदर्श नहीं हो जाता, सत्य का दर्शन नहीं हो जाता, तब तक वो लड़ने की इच्छा करती हैं। एक आसुरी संपदा है, एक दैवी संपदा है। कभी अच्छी तरंग आती है, कभी बुरी तरंग आती है। अच्छी तरंग चाहती है बुराई कभी ना आवे, बुरी तरंग चाहती है अच्छाई कभी ना आवे। कभी कंजूसी आई तो ऐसा लगेगा कभी एक पैसा कहीं नहीं देना, और कभी उदारता आई तो ऐसा लगेगा नहीं नहीं खूब सेवा करनी है। और ये दोनों सबके चित्त में है। कोई परमानेंट उदार नहीं और कोई परमानेंट कंजूस नहीं, दोनों वृत्तियां आ सकती हैं। हाँ, ये जरूर है कि यदि तुम बहुत सहज हो गए हो, सात्विक हो गए हो, शुद्ध सत्व गुण का उदय तुम्हारे अंदर हो गया है, तो फिर तुम केवल पॉजिटिव ही हो सकते हो। लेकिन कोई केवल बुरा हो जाए ये संभव नहीं है। हमेशा हर बुरे के सुधरने की गुंजाइश रहती है। अब ये बात अलग है कि वो न सुधरे। तो महाराज युद्धमिच्छवः, युद्ध की इच्छा से समवाय संबंध पूर्वक परस्पर विरोधी वृत्तियां इस शरीर में हैं। ये कौन कौन सी? मामकाः पांडवाश्चैव। क्या मामकाः का आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ? कि मम मम कथयन्ति चा गायन्ति चा इति ममकाः, ममका एवं मामका। ये ममका, मम वृत्ति, ये क्या है? मेरा तेरा, मेरा तेरा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। अरे राम 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 राम, इस मेरे तेरे का ऐसा झंझट है महाराज कि बड़े बड़े विद्वानों को भी झकझोर देता है। और ये भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ी विचित्र बात है, सिर्फ भ्रम है। मुझे एक घटना याद आई। मैं एक महानगर में था, तो एक सेठ के पास था मैं, तो उसने कहीं जाना था, मेरे साथ जाना था, मुझे लेकर। मैं कहीं से आया हुआ था, तो वो मुझे रिसीव करके तो ले आया। बाद में उसका बेटा गाड़ी ले गया। तो फिर वो बेटे से कह रहा है कि बेटा गाड़ी, तो वो बेटे ने कहा नहीं ऐसा है वैसा है, नहीं नहीं ले आ यार। तो वो मना कर रहा है कि नहीं नहीं मैं गाड़ी नहीं ला सकता, अभी ऐसे ये काम है वो काम है, आप कोई बढ़िया गाड़ी मंगा लो। तो खैर उसने कहा अरे भाई गुरुजी चलिए। और वो जो है उसके साथ फिर हम, उसने एक दूसरी व्यवस्था कर ली, फिर हम चले आए। तो आए तो दूसरे व्यक्ति के यहाँ आए, दूसरे व्यक्ति के यहाँ आए तो संयोग से वही स्थिति, उसने भी गाड़ी मंगाई। तो उसके बेटे ने भी ठीक उसी तरह से मना किया, वही शब्दावली, बल्कि उससे कम कड़ी, बहुत मीठी शब्दावली में उसने भी मना किया। लेकिन ये जनाब बहुत गाली गलौज करने लगे, अब ये लाट साहब हो गया, अब ये ऐसा हो गया। तो मुझे मालूम था कि ये इनका दत्तक पुत्र है। तो ध्यान देना, जिस पुत्र को हम एकदम अपना मानते हैं उसके अपराध नहीं दिखते, और जो दत्तक होता है कभी कभी उसमें भी कुछ परायापन आ जाता है। ये केवल तुम्हारे मन का ही तो भ्रम है, मन की ही तो मान्यता है। बोलो, अपना पराया मन की मान्यता के अतिरिक्त और है क्या? हम तो जी ये करें, लेकिन हमारा क्या है? अरे क्या तुम्हारा है? तुम्हारा शरीर है तुम्हारा। अच्छा तुम करोगे तो कैसे करोगे कि शरीर से करेंगे? तो शरीर तुम्हारा है, शरीर में किसका अधिकार है? कोई हाथ उठा दे कि मैं जब चाहूं तो पलक झपकाऊं, जब चाहूं पलक न झपकाऊं। बोलो, है कोई यहां पर? कोई कह दे कि नहीं मेरा अधिकार है, जब चाहूं सांस लूं और जब चाहूं सांस बंद कर लूं, है अधिकार? बोलो जरा, बंद करके बताओ 2-4 दिन बिना सांस के। कौन रहेगा 2-4 दिन बिना सांस के? रहो, अरे रह सकते हो, घंटे 2 घंटे रह लो, कोई योगी हो तो और ज्यादा देर रह ले।
हैं? रह सकते हो? शरीर तो तुम्हारे अधिकार में नहीं है, तुम्हारी आंखों की पलकें तुम्हारे अधिकार में नहीं है, सांसें तुम्हारे अधिकार में नहीं है, और हर जगह मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है? इस बेवकूफी से ऊपर उठकर जो कुछ करता है वही सेवा है, वही धर्म है। तो मामका माने मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, यही मामका। समझ गए ना आप? ये वृत्ति आती है अंदर। और पांडवा का ऐतिहासिक अर्थ तो पांडु के पुत्र था, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कहेंगे एक पंडा बुद्धि होती है, उस पंडा बुद्धि से उत्पन्न हुई वृत्तियां। कि पंडा बुद्धि क्या है? कि देखो बुद्धि के कई नाम हैं, मेधा, प्रतिभा, धी, पंडा। तो पंडा उस बुद्धि को कहते हैं जो विवेकवती होती है। विवेकवती के मायने होते हैं जो विश्लेषणशील होती है। ध्यान देना, जो सकारात्मक विश्लेषण करे। आपकी बुद्धि सदैव विश्लेषण करती है। विश्लेषण का मतलब होता है विचार करके फिर अलग अलग करना। विचिर पृथक भावे, विचार करना। विचिर धातु से बना, विचिर पृथक भावे, कि विचार करके इसको इधर किया, इसको इधर किया। आपके मन में विचार आए कि नहीं ये नहीं करना, ये करना है, नहीं ये नहीं करना, ये करना है? तो जब आपके विचार, ध्यान से सुनना, आपके विचारों का लक्ष्य सत्य हो, सत्योन्मुख हो, आप सत्य की तरफ मुंह करके विचार करें कि मुझे मेरे विचारों से जो रिजल्ट निकलेगा, जो निर्णय निकलेगा, वो क्या होगा? कि सत्य परक होगा, सत्य के लिए होगा, सत्यात्मक होगा। तो सत्य परक, सत्य की दृष्टि से किया हुआ विचार जब पॉजिटिव होता है और कल्याणकारी होता है तो उसको विवेक बोलते हैं। ध्यान देना, वो विवेक। तो नारायण, इस बुद्धि को, जिस बुद्धि के द्वारा इस प्रकार का विचार किया जाता है, जिस बुद्धि के द्वारा इस प्रकार का विवेक किया जाता है, जिस बुद्धि के द्वारा इस प्रकार का सत्योन्मुख और सकारात्मक विश्लेषण किया जाता है, उस बुद्धि को बोलते हैं पंडा बुद्धि। पंडा बुद्धि यानी विवेकवती बुद्धि। के अंधे से अंधों की तरह चल पड़े, लड़ गए, ऐसा नहीं। विवेक करो, जरा विचार करो। हमारे गुरुदेव कहते थे महाराज, प्रातस्मरणि ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, कि चलो तो विचार करो, फिरो तो विचार करो, उठो तो विचार करो, बैठो तो विचार करो, आओ तो विचार करो, जाओ तो विचार करो, खाओ तो विचार करो, पियो तो विचार करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो और जग में होए हंसाए। ये तो व्यवहार की भी भूमिका है, विचार। तो जब आपके विचार स्वार्थ के लिए हो, धंधा कैसे करें, दूसरे को कैसे ठगें, तो ये विवेक नहीं कहलाएगा। ध्यान देना कि जब सत्य की दृष्टि से सकारात्मक चिंतन करते हो, वह विवेक है। वह जिस बुद्धि से होता है उसको पंडा बुद्धि बोलते हैं। तो मामकाह का मतलब हुआ मैं और मेरे से पैदा हुई वृत्तियां। मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, इस आग्रह से जो तुम्हारे अंदर तरह तरह की वृत्तियां पैदा होती हैं, वो उसको बोल देंगे ममका। ममका एवं मामका। और पांडवा माने पंडा बुद्धि, विवेकवती बुद्धि। ऐसी बुद्धि जो धर्म की दृष्टि से, नीति की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से सकारात्मक सोच रखती है, उसको पंडा बोलते हैं। तो पंडा बुद्धि से उत्पन्न हुई वृत्तियां, ध्यान देना। और ये दोनों आपके ही चित्त में है, आपके ही अंतःकरण में। ऐसा कोई माई का लाल या माई की लाली नहीं है
ध्यान देना, लाली ये ब्रज का शब्द है, वो बेटी के लिए बोलते हैं। हाँ, यहां लाली नहीं चलता, यहां तो कुड़ी 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 बोलते हैं, कुड़ी। और जो भी बोलते हो, ज्यादा हमें अभ्यास नहीं है, हैं? अब हम जरा सीखेंगे। तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर राम ना हो और थोड़ा बहुत रावणी लहर ना हो। एक दूसरी बात यह है कि होश ऐसे लोग मिल सकते हैं कि जिसके अंदर रावण की लहर 1% भी ना हो, लेकिन राम पूरे पूरे हों। लेकिन ऐसे लोग नहीं मिल सकते, असंभव है कि जिसके अंदर राम नदारद हों, केवल रावण हो। बिना राम के रावण का भी कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि आपकी जो ओरिजिनलिटी है, आपकी जो वास्तविकता है, वो अच्छा होने की है, बुरा होने की नहीं है। याद रखना, निराश मत होना, न किसी से घृणा करना। क्यों? क्योंकि तुम कोई भी व्यक्ति सच में बुरा हो ही नहीं सकता। पैदाइशी कोई बुरा होता ही नहीं है, परमात्मा की ओर से कोई बुरा होता ही नहीं है। अच्छाई सबका सच है और अच्छाई सबके अंदर सदैव संभावित रहती है। बुराई सीखी जाती है, अच्छाई जन्मजात होती है, ध्यान देना। लेकिन यदि अपने को तराशो नहीं, संपादित न करो। देखो, संपादित करना माने जरा अपने को तराशना, अपने को फिट करना। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, तो ठोंक ठोंक करके कैसे बनाता है, वैसे जरा अपने पर्सनालिटी को बनाना पड़ता है। तुम साज सज्जा तो बहुत करते हो महाराज, लेकिन जरा अपने अंदर की भी तो सज्जा करो। मनुष्य बनना पड़ता है। जब आप मनुष्य होने की साधना करते हो, तब आपके अंदर वह सारा जो परमात्मा का दैवी प्रसाद है, वो आपके व्यक्तित्व में मुखरित होता है, उल्लसित होता है। उसकी तरंगें तुम्हारे व्यक्तित्व से निकलती हैं। लेकिन जब तक तुम ये नहीं करते, तब तक दोनों हैं, मैं और मेरा भी है, और साथ में विवेक की भी पूरी संभावना है। तुम विवेक नहीं करते, ये बात अलग है, लेकिन विवेक कर सकते हो। कोई यहां ऐसा नहीं है जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, जो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, जो सेल्फ रियलाइज्ड नहीं हो सकता। सब में ये सामर्थ्य है। तुम कोशिश तो करो, इच्छा तो करो। तो मामकाः पांडवाश्चैव, कि मैं और मेरे की वृत्तियां और विवेकवती वृत्तियां, ये दोनों एक ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस शरीर में समवेता युत्सवः युद्धमिच्छवः समवेता, के एक ही धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र इस शरीर में, एक ही अंतःकरण में, यह परस्पर द्वंद्व की इच्छा से, यह है मैं और मेरे और विवेक से भरी हुई मैं और मेरी की वृत्तियां और विवेकवती वृत्तियां इकट्ठी हैं। संजय, इन दोनों के द्वंद्व का क्या रिजल्ट रहा, क्या हुआ, इन दोनों ने द्वंद्व कैसे किया, ये आध्यात्मिक अर्थ है। अब इस आध्यात्मिक अर्थ का चिंतन करें ना, तो ये तुम्हारी बात हो गई, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही धर्म क्षेत्र है, तुम्हारा शरीर ही कुरुक्षेत्र है, और तुम्हारे शरीर में ही यह है कौरव और पांडव दोनों विराजमान हैं। अब तुम्हें देखना है कि तुम किसको विजय दिलाते हो। तुम धर्म राज्य की स्थापना करते हो अपने व्यक्तित्व में, कि तुम अधर्म की स्थापना करते हो, तुम्हें देखना है। संजय वाच, अब संजय बोलता है, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। संजय ने उत्तर देना, भाई मंत्री है ये, संजय गवलगण का पुत्र है, ये सारथी भी है, मंत्री भी है, सूत है,
तो नारायण संजय उवाच, संजय कहते हैं कि पांडवों की सेना को देखकर दृष्टवा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन अस्तदा, ये जो राजा दुर्योधन है इसने व्यूहाकार जो पांडवों की सेना खड़ी थी उसको देखा, और उसको देख करके आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास पहले गया और वचनम अब्रवीत, वचन बोला। अब देखो बंधुओं माताओं, एक बात ध्यान से सुन लो, ये जो हमारे शास्त्र हैं ना, इनमें एक भी शब्द, तो बड़ी बात है महाराज, एक मात्रा भी फालतू नहीं होती। संस्कृत भाषा में ऐसा कहा जाता है कि यदि संस्कृत के आचार्य को, वैयाकरण को एक मात्रा भी कम लगानी पड़े ना, तो उसको इतनी प्रसन्नता होती है कि जैसे उसके घर बेटा हुआ है, संतान हुई है। एक शब्द भी फालतू नहीं होता। अब यहां देखो कहा वचन बोला। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वचन के अलावा कुछ और बोला जा सकता है क्या? अरे भाई, जो बोला जाए उसी को वचन बोलते हैं, जो बोला जाए उसी को वचन बोलते हैं। तो वचन बोला, वचन भी कहने की क्या आवश्यकता है? लेकिन है। ये क्यों है कि ये जो बोला दुर्योधन, वो सहजता से नहीं बोला, सहज भाव से नहीं बोला। दुर्योधन के बोलने में थोड़ा छल है बाबा, छल है। अब देखो बंधुओं माताओं, जरा ध्यान देना। कल मैंने आपसे कहा था कि ये अर्जुन है गीता का प्रथम श्रेणी का श्रोता। अब ये जो प्रथम श्रेणी का श्रोता है ये सरल है, और आपसे सच बतावें, जितनी प्रकार की ये बीमारियां मस्तिष्कगत होती हैं ना, वो सब तुम्हारे मस्तिष्क की असहजता से उत्पन्न होती हैं। यदि कोई सरल रहे तो उसको कभी टेंशन नहीं होगा, कभी डिप्रेशन नहीं होगा उसको। ध्यान देना, डिप्रेशन तो मूर्खता की ही बीमारी होती। इस शहर में कोई भी डिप्रेस्ड हो, किसी को भी ऐसा अवसाद हो, डिप्रेशन में हो, तो उसे सत्संग में जरूर ले आना। 1 महीने में देख लेना, उसे सारी दवाएं छूट जाएंगी, नींद नांद की गोलियां वोलियां सब छूट जाएंगी, स्वस्थ हो जाएगा। ये हमारा वादा है। कोई नास्तिक हो उसे जरूर लाना, क्योंकि नास्तिक ज्यादा पक्के होते हैं। पक्के नास्तिकता में नहीं, सोच में। वो आप ये ना कहना कि हम आस्तिक हैं तो क्या हम पक्के नहीं हैं? आप भी पक्के हैं, लेकिन आस्तिक तो ऐसे भी हो सकते हैं कि बिना सोच के भी, बिना सोचे समझे भी आस्तिक हों, क्योंकि बाप दादे हमारे सबके आस्तिक ही थे, नास्तिकों के भी बाप दादे आस्तिक ही थे। परंतु किसी चीज को इनकार करने के लिए तो सोचना ही पड़ता है। उनको जरूर लाना, ध्यान देना। तो ये जो सरलता है, ये सरलता नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। याद रखना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब उसको देखो आपकी कहां गड़बड़ है। कुछ ना कुछ अधर्म है, कुछ ना कुछ छल है, देखना पड़ेगा क्या है। तो ये वचनम अब्रवीत, ये वचन बोला, और जो बोला उसमें थोड़ा छल है महाराज। कि छल क्या है? कहता है दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। ये वचन बोला तो क्या बोला? पश्यताम पांडपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे भगवान, देखो छल आया। क्या छल आया? पहला छल तो ये कि युद्ध का नियम ये है,
देखो पहले जो युद्ध होते थे ना, वो जरा लाजवाबी, मस्ती से युद्ध होते थे। रणभूमि में दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी हैं, नगाड़े बज रहे हैं, ढम 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 हैं। युद्ध की अलग, युद्ध का संगीत हमारे यहाँ अलग था। अब बोलो कोई कल्पना करेगा कि युद्ध का संगीत है? लेकिन युद्ध का संगीत था, पति पत्नी संगीत से लड़े ऐसा संगीत नहीं था कि आप सोचो कि ऐसा संगीत खोजो कि संगीत हो, फिर हम ऐसे संगीत के साथ लड़ोगे तो तुम्हारी तो लड़ाई ही नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई के कोई मायने ही नहीं होते हैं। वो तो लड़ाई खामखा बेवकूफ़ी में, गलतफहमी में पैदा होती। ये लड़ाई जरा अलग है। और आमने सामने सेनाएं हैं, आमने सामने लड़ रहे हैं। आज तो राजा महाराज बैठे रहते हैं, सेनाएं लड़ती हैं। पहले राजा जरूर आगे होता था, सबसे आगे राजा है, स्वयं युद्ध करते थे। ऐसा जरा मर्द व्यवस्था थी वो। तो महाराज और सेना का सेनापति होता था। तो नियम ये था कि सेनापति से मिलना चाहिए राजा को, राजा के प्रतिनिधि को। अभी भी देखो कोई बात होती है तो प्रधानमंत्री सेना प्रमुखों से मिलते हैं, सलाह करते हैं। अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो उसकी सूचना